नमस्कार साथियों, अगर आप एक किसान हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, क्योंकि अगर आपको अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी तक मिलता आ रहा था तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने आप सभी के पैसे में यानी कि जो 20वीं किस्त आपको मिलने वाली है उसमें अच्छी खासी वृद्धि कर दी है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी किसान भाइयों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों के माध्यम से गवर्नमेंट देती है, यानी 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तें आपको साल में दी जाती हैं हर चौथे महीने पर। ठीक है, इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और खेती में उनकी मदद करना है। तो देखिए, आप लोग की जानकारी के लिए हम बता दें कि 24 फरवरी 2025 को आप लोग को जो इसकी 19वीं किस्त जारी करी गई थी, उस हिसाब से आपका चौथा महीना यानी जून में अब आपको 20वीं किस्त मिलने वाली है। लेकिन 20वीं किस्त आपके अकाउंट में पहुंचे इससे पहले ही गवर्नमेंट ने इसमें अच्छी खासी वृद्धि करके सभी किसान भाइयों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे योजना के मुख्य बिंदु के बारे में और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब पूरी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। देखिए, योजना के जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो लाभार्थी कौन होंगे, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। राशि कितनी मिलती थी, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में आपको हर चौथे महीने मिलते थे। ट्रांसफ़र होती थी आपके अकाउंट में सीधे किसानों के बैंक खाते में, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो जाते थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 20वीं किस्त की तिथि और इसकी जो घोषणा करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, वो तारीख भी आपको बताएंगे किस तारीख को आपकी ये 20वीं किस्त आपके अकाउंट में पहुँचेगी। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। कृषि विभाग ने निर्देश जारी किए हैं और तारीख भी लगभग फिक्स कर दी है। वो तारीख भी आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको बता देते हैं 20वीं किस्त से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। देखिए, 20वीं किस्त से जुड़ी जानकारी अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पर संभावित तारीख जो है वो 20 जून से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में आपको 20वीं किस्त जो है पीएम किसान योजना की जो मिल सकती है। लाभार्थियों की संख्या टोटल कितनी है, पूरे देश की बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। राशि देखिए, इस बार कुछ राज्यों में 2,000 की जगह 3,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे, राज्य विशेष डिपेंड करेगा। 3,000 रुपये अब आपको मिलेंगे, यानी कि हर चौथे महीने 3,000 रुपये, यानी कि आप लोग इस तरह से कह सकते हो कि आप लोग को जैसे एक साल में 6,000 रुपये मिलते थे तो अब आपको एक साल में 9,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको बता देते हैं पिछली किस्त के बारे में। तो देखिए, पिछली किस्त जो थी वो 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को आप लोग को ट्रांसफ़र करी गई थी। ठीक है, तो ये 19वीं किस्त जो आप लोग को 24 फरवरी को ट्रांसफ़र करी गई थी। उसके बाद नए नियम और इसकी ज़रूरी प्रक्रियाएं आपको हम बता देते हैं, फिर इसके कुछ ज़रूरी काम बताएंगे करना पड़ेगा। देखिए, कृषि विभाग और केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं अनिवार्य कर दी हैं, जिनके बिना अब किस्त का पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी जरूरी कार्यों की बात करें तो ई-केवाईसी, यानी हर किसान को अब अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है, या ऑनलाइन और सीएससी सेंटर पर, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है जिसको हम लोग प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, उसके माध्यम से आप करवा सकते हो जाके। उसके बाद आधार कार्ड लिंकिंग। देखिए, अगर आप ये सब काम नहीं करते हो तो इसके बिना आपको पैसा जो है वो बढ़ी हुई राशि नहीं मिलेगी। किसान का जो आधार कार्ड है वो उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बिना लिंकिंग के पैसा जो है वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये 2 काम आपको हम और दिखा दे रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो। एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ओपन होना चाहिए आप लोग के अकाउंट में। देखिए, बैंक खाते में एनपीसीआई और डीबीटी, इसकी सुविधा आपके अकाउंट में चालू होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपने बैंक में अकाउंट में ऑन नहीं करा के रखी हैं तो फिर आपको ये राशि मिलने में प्रॉब्लम होने वाली है। और उसका 4th पॉइंट आता है भूमि सत्यापन, या फिर जिसको हम लोग लैंड सीडिंग बोलते हैं। किसानों को अपनी भूमि का सत्यापन भी करवाना जरूरी है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वे इस योजना के पात्र हैं भी या नहीं पात्र हैं। बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की हम लोग। तो इन सभी कार्यों को 31 मई 2025 तक आपको पूरा करना होगा। इसके बाद ही 20वीं किस्त का जो पैसा है बढ़ा हुआ वो आपके अकाउंट में आएगा। अगर आपने ये सब काम जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं आपको, अगर आपने 31 मई तक पूरे नहीं करे तो आपको अकाउंट में इस बार पैसा जो है वो नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं राज्य सरकारों की योजनाएं और अतिरिक्त सहायता जो मिलती है आप सभी को। तो केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारें भी किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त सहायता मिल रही है। उसका देखिए, यहाँ पर आपको हम बता देते हैं राज्यवार योजनाएं जो कि हर राज्य के हिसाब से अलग अलग चलाई जाती हैं। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी वहाँ पर चलती है, जहाँ पर पहले किसानों को 2,000 रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है फिलहाल राजस्थान में। उसके बाद यहाँ पर जो कुल लाभ है वो 6,000 रुपये प्लस सीएम किसान योजना यानी 3,000 रुपये अब ये भी मिलेंगे, तो आपको 9,000 रुपये प्रतिवर्ष
मिलेंगे। सेकंड यहाँ पर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश यानी एमपी का, तो यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना के नाम से चलती है। राज्य सरकार के द्वारा 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। कुल लाभ यानी 6,000 रुपये तो आपको पीएम किसान योजना के तहत मिलते हैं और 6,000 रुपये आपको सीएम किसान योजना के तहत मिलेंगे, यानी टोटल 12,000 रुपये मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के किसानों को। उसके बाद दिल्ली की बात कर लेते हैं हम लोग को, तो देखिए दिल्ली में यहाँ पर जो नई सीएम बनी रेखा गुप्ता, इनके द्वारा भी दिल्ली सरकार ने 3,000 रुपये अतिरिक्त देने की घोषणा करी है, जिसमें कि पीएम किसान के तो देखिए 6,000 रुपये रहेंगे, लेकिन वो राज्य के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपके राज्य के सीएम ने आप किसानों के लिए कुछ करा है या नहीं करा है। तो फिलहाल दिल्ली की जो सीएम है उन्होंने भी 3,000 रुपये देने का ऐलान करा है, तो दिल्ली के किसानों को 9,000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अन्य राज्यों के बारे में, तो कई अन्य राज्यों में भी किसानों को अलग अलग नामों से अतिरिक्त सहायता दी जाती है, जैसे कि सीएम किसान कल्याण निधि, मुख्यमंत्री किसान योजना आदि नाम होते हैं। वो आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आपको और ज़्यादा क्लियर जानकारी दे पाऊँगा। आगे हम लोग बात करते हैं राशि में बढ़ोतरी और अन्य घोषणाएं। देखिए वीडियो में इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि कुछ राज्यों में किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि करी गई है। उदाहरण के लिए राजस्थान में देखिए 2,000 की जगह 3,000 रुपये, मध्य प्रदेश में 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, दिल्ली में 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अन्य घोषणाएं। देखिए अन्य घोषणाएं इसमें क्या क्या हुई हैं। गेहूं पर भी बोनस मिलेगा, यानी राजस्थान में अब गेहूं पर 150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस देने की घोषणा करी है वहाँ की जो सरकार है, भजन लाल शर्मा है जो मुख्यमंत्री। पशुपालन के लिए ऋण, यानी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को लोन भी दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कोई बकरी पालन करता है, कोई गाय पालता है, कोई कुछ भी मतलब जानवर अगर आप पालते हो तो उसके पालन के लिए भी आपको ऋण देगी गवर्नमेंट। उसके बाद पिछली किस्तों से जुड़ी समस्याएं और समाधान। कई किसानों की पिछली किस्तें जैसे कि 17, 18, 19वीं किस्त का या फिर कोई भी पिछली किस्त अगर है उसका भुगतान रुका हुआ है, तो इसका मुख्य कारण ऊपर बताया गया जरूरी कार्यों का पूरा ना होना है। इसका समाधान केवल एक ही है कि जिन किसानों की पिछली कितनी भी किस्तें रुकी हुई हों वे सभी जरूरी कार्य जैसे कि ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग, NPCI मैपिंग, लैंड सीडिंग जितनी जल्दी पूरा करा लेंगे उतनी जल्दी उनके अकाउंट में जो नई किस्त है वो ट्रांसफ़र होने लगेगी। उसके बाद देखिए जिन नए किसानों ने आवेदन किया है, यदि उनका सत्यापन और सभी कार्य समय से पूरे हो जाते हैं तो उन्हें भी आगामी किस्त में पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जानकारी थी मैंने आपको बताई। उसके अलावा देखिए प्रक्रिया अगर आप पूरी नहीं करते हो तो इससे आपको नुकसान भी होंगे। अगर किसान ऊपर बताया गया जरूरी कार्य समय पर पूरा नहीं करते हैं तो उनकी किस्तें भी रुक सकती हैं, पिछली किस्तों का पैसा भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, नए आवेदन करने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि 31 मई 2025 से पहले अपने सभी जरूरी कार्य जो है वो पूरे करवा लें। आप पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट कैसे करें, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर चले जाना है। फार्मर यहाँ पर आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोग तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फार्मर कॉर्नर का। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो जितनी भी सुविधाएं ऑनलाइन है वो आपके सामने आ जाएंगी। उसमें से आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन चुनना है। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। आप आधार नंबर डालोगे, उसके बाद उसमें जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, उसको डाल के आप वेरीफाई कर देंगे। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर या फिर प्रज्ञा केंद्र पर जाकर अपना काम जो है वो करवा सकते हो। 40 से 50 रुपये लेगा, वो आपका काम पूरा कर देगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बैंक खाते की जानकारी और आधार लिंकिंग की स्टेटस भी लगे हाथ चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ऑन होना जरूरी है। NPCI मैपिंग के लिए बैंक से संपर्क करें, ये आप लोग CSC सेंटर से नहीं करा सकते हो, और ना ही DBT आप CSC सेंटर से ऑन करा सकते हो। NPCI मैपिंग और DBT के लिए आपको बैंक जाना होगा। भूमि सत्यापन के लिए संबंधित पटवारी या तहसील कार्यालय में जाएं अगर भूमि सत्यापन आपका नहीं हुआ है तो। उसके अलावा किसान भाइयों के लिए देखिए कुछ जरूरी सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, उनको आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए समय पर सभी दस्तावेजों और प्रक्रिया को पूरा करें। अगर कोई किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो नज़दीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग से जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अपने बैंक खाते की स्थिति और आधार लिंकिंग की स्थिति समय समय पर जांचते रहें। साथ ही साथ आपको बता दें अगर किसी भी तरह की अफवाह आपको दिखाई देती है तो या फिर गलत सूचना आपको मिलती है तो उसके लिए आपको इनकी जो कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है या फिर इनकी जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये केवल मैंने एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस से क्रिएट करा है ताकि किस राज्य में कितने पैसे बढ़े हैं वो मैं आपको क्लियर बता पाऊँ। तो अगर आप किसी आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहे हो तो इसके लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक जरूर करना चाहिए। अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।